ब्राह्मण ये और इतने स्वाभिमानी थे, कभी 5 घर छोड़ के 6 घर मांगने नहीं गए। और सुदामा जी का कैरेक्टर कैसा बनाया है पता है? एक लंबी सी चुटिया, एक चश्मा है ना, और हाथ में दे दिया एक मोबाइल फोन, और हर जगह ये पूछते फिरते हैं कि मोहे एक जरूरी काम कान्हा कहाँ मिलेंगे। अरे सुदामा जी ने तो कन्हैया से कभी मांगा ही नहीं है, कभी नहीं मांगा। वो तो धर्मपत्नी के बार बार कहने पर वो गए, और वहां जाकर भी कभी नहीं मांगा। झांकी वालों को पता क्या दिखाना चाहिए जो आज तक कोई नहीं दिखाता। सुदामा जी अपने साथ में एक पोटली लेकर गए थे। क्या लेकर गए थे? पोटली, तंदुल यानी चावल। सुना दूं, थोड़ी सी कहानी है, सुना दूं? सुनोगे? तो ऐसे नहीं, तालियों के साथ उठाइए दोनों हाथों को पहले और मीठी मीठी ताली से सुनो। जब कन्हैया जी से मिलने गए थे ना सुदामा जी, तो उन्होंने वो चावल छुपा लिए थे। और क्यों छुपाए थे पता है? कि अगर मैं ये चावल उनकी पत्नियों के सामने दूंगा तो मेरी तो बेइज्जती होनी है, मेरे यार की बेइज्जती सबसे पहले होगी। मगर जो तीनों लोगों का स्वामी है उससे क्या बात छुपी हुई है। लेकिन उन्हें खेल खेलना है ना पूरा। उन्होंने कहा कि सुदामा मित्र, क्या मेरी भाभी ने मुझे कुछ भेजा नहीं? मेरी भाभी ने मुझे कुछ नहीं भेजा। बोले ना भैया, भाभी ने कुछ नहीं भेजा। अगर कुछ नहीं भेजा तो ये बगल में क्या छुपा रखा है? हम सुदामा जी पोटली छुपाए कि नाना नाना गाना कुछ ना है, कछु ना है। कन्हैया का मानने वाले बोले अगर कछु ना है तो फिर बोल दे भैया राधे राधे। बोले हाँ कछु ना है, राधे राधे। और जैसे ही बगल हाथ उठ गया, पोटली नीचे गिर गई। अब सब बोल दो राधे राधे, फिर से बोल दो राधे राधे। अब जो पोटली छूट कर गिरी, कन्हैया ने झट से उठा ली। सच बता रहा हूं माता रानी की कसम, अगर आपने नहीं देखा है श्री कृष्णा तो देखना जरूर, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। ये बहुत बड़ी शिक्षा देता है हमें कि यारी क्या होती है। कन्हैया जी ने जब वो पोटली खोली तो पोटली खुलते ही सुदामा जी के आंसू आ गए कि आज मेरे यार की बेइज्जती होनी होनी है, कि हे प्रभु अब मेरी लाज बचा लियो। तो कन्हैया जी ने जब देखा तो सुदामा जी कैसे बातें छुपा रहे हैं कि भैया वो मैं जल्दबाजी में था, तुम्हारी भाभी ने वो चावल बनाने के चक्कर में समय नहीं बचा तो तुम्हारी भाभी ने ये कच्चे चावल ही बांध दिए थे। अब कन्हैया जी उनको देखकर क्या कह रहे हैं? पहले तो उन कच्चे चावलों को उन्होंने निहारा और आंसू आंखों में आ गए। सब समझ गए कन्हैया जी, एक एक बात, एक एक क्षण और एक एक वो पल जो सुदामा जी ने काटे थे वो सब उनकी नजरों में आ गए। एक बार फिर से बोल दो राधे राधे। जब वो चावल उन्होंने देखे, इधर सुदामा जी के आंसू, इधर कन्हैया के आंसू, तो अपने मित्र की बात छुपाने के लिए क्या कहने लगे कि सुदामा तुम इस अमृत को छुपा रहे थे, मेरी भाभी ने मुझे ये चावल नहीं भेजे, मुझे ये अमृत भेजा है, अमृत। अरे इस अमृत के लिए तो मैं तीनों लोक दान में दे दूं। अरे क्या कर दूं? तीनों लोक दान में दे दूं। ये तीनों लोग तो मुट्ठी चने का कर्ज उतारा था जो बचपन में सुदामा जी ने खाया। एक मुट्ठी चावल खाया, स्वर्ग लोक दान में दे दिया।
दूसरी मुट्ठी चावल खाया, पृथ्वी लोग पूरा दान में, पृथ्वी लोग दान में दे दिया। और जैसे ही कन्हैया जी तीसरी मुट्ठी चावल खाने को चले लिया और हाथ पकड़कर बोली, वैसे ये कहानी दिखानी चाहिए या नहीं, सच बताना, दिखानी चाहिए ना। तो कन्हैया जी का हाथ पकड़ लिया और रुक्मणी जी बोली, बेटा ओ लली बैठ जाओ। तो रुक्मणी जी बोली कि स्वामी अरे ये क्या करने जा रहे हो, कुछ तो अपने लिए छोड़ दो। आप तीनों लोग अगर सुदामा जी को दे दोगे तो वो कन्हैया बन जाएगा और तुम सुदामा बन जाओगे। तो कन्हैया बोले कि यही तो मैं चाहता हूं कि वो मैं बन जाऊं और मैं वो बन जाए। तभी तो असली मित्रता की पहचान है कि वो मैं बन जाऊं और मैं वो बन जाए, कि वो अमीर हो जाए और मैं गरीब हो जाऊं, तो फिर मैं उसके दर पे मांगने जाऊं। यही तो मित्रता का धर्म है। इसीलिए कहा है कि यार यार के लिए होता है, यार प्यार से भी बड़ा होता है, यार हर सुख दुख में साथ होता है। इसीलिए कन्हैया कभी राधा रुक्मणी के लिए नहीं, सुदामा के लिए रोता है, सुदामा के लिए रोता है। एक बार जरा मित्र बोलो सच्चे दरबार की। अच्छा लगा जी तो उठा दो हाथ।